Chapter 13 Finding a Place. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the sketches, plans and maps, about how to locate a place. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे स्केचेस, योजनाएं, प्लान्स और मानचित्र, मैप्स के बारे में जानेंगे और यह समझेंगे कि किसी स्थान को कैसे ढूंढा जाए। इस उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य बच्चों को स्केच, योजनाओं और मानचित्रों की विभिन्न उपयोगिताओं के बारे में जागरूक करना है। ये उपकरण हमें अपने चारों ओर की जगहों को समझने और नेविगेट करने में मदद करते हैं। स्केच किसी स्थान का त्वरित और सरल चित्रण होता है, जबकि योजना में किसी क्षेत्र का विस्तृत विवरण होता है। मानचित्र हमें बड़ी दूरी पर विभिन्न स्थानों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। ये सभी उपकरण मिलकर हमें सही स्थान को खोजने और समझने में सहायता करते हैं, जो हमारी भौगोलिक समझ को बढ़ाते हैं। The knowledge of finding a place on a map or an area is very important. The easiest way to find a place is by naming the directions. There are 4 major directions: north, south, east and west. The directions between the major directions are called the subdirections. The 4 subdirections are northeast, southeast, northwest and southwest. किसी मानचित्र, मैप या क्षेत्र, एरिया पर स्थान, प्लेस ढूंढने का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी स्थान को ढूंढने का सबसे आसान तरीका दिशा, डायरेक्शंस का नाम लेना है। 4 प्रमुख दिशाएं हैं: उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट। प्रमुख दिशाओं के बीच की दिशाओं को उपदिशाएं, सब डायरेक्शंस कहा जाता है। 4 उपदिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट और दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानचित्र पर स्थान खोजने की प्रक्रिया में दिशा का महत्व है। मुख्य दिशाएं हमें भौगोलिक स्थिति को समझने में मदद करती हैं, जबकि उपदिशाएं अधिक सटीकता के साथ हमें स्थानों को पहचानने में सहायता करती हैं। इस ज्ञान का उपयोग करके बच्चे मानचित्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे अपने आसपास की जगहों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। A rough drawing of an area is called a sketch. It shows some landmarks, but it does not tell you how far one place is from another. किसी क्षेत्र का एक खींचा हुआ चित्र, ड्राइंग को स्केच कहते हैं। यह कुछ विशेष स्थानों, लैंडमार्क्स को दर्शाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, डिस्टेंस कितनी है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्केच एक सरल चित्रण होता है, जो किसी क्षेत्र की मौलिक विशेषताओं को दिखाता है। स्केच का उपयोग स्कूल में, यात्रा के दौरान या विभिन्न स्थानों के बीच संबंध समझने के लिए किया जा सकता है। हालांकि स्केच में दूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक संक्षिप्त दृश्य प्रस्तुत करता है। A landmark is an important place or thing that one can easily recognize, such as post office, hospital, school, church, petrol pump or police station. Landmarks are shown by using symbols or letters. We make a key to explain these symbols at the bottom or top of the sketch. एक लैंडमार्क, विशेष स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान या वस्तु है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि डाकघर, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, पेट्रोल पंप या पुलिस स्टेशन। स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों, सिंबल्स या अक्षरों, लेटर्स का उपयोग किया जाता है।
हम स्केच के नीचे या ऊपर इन प्रतीकों को समझाने के लिए एक की बनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लैंडमार्क किसी क्षेत्र में पहचानने योग्य विशेष स्थान होते हैं जो लोगों को दिशा निर्देश में मदद करते हैं। ये प्रतीक नक्शे और स्केच में सरलता से दिखाए जाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को स्थान की पहचान करने में आसानी होती है। की का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि हर प्रतीक का स्पष्ट अर्थ हो, जिससे स्केच का उपयोग करने वाले व्यक्ति को सही जानकारी प्राप्त हो सके। One day, Raju made a sketch for Suman when he invited her to a party. He marked some important landmarks in the sketch to help Suman to find her way. एक दिन राजू ने सुमन के लिए एक स्केच बनाया जब उसने उसे एक पार्टी के लिए बुलाया। उसने स्केच में कुछ महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स को चिह्नित मार्क्ड किया ताकि सुमन अपना रास्ता वे खोज सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजू ने सुमन की मदद करने के लिए एक स्केच बनाया जिसमें उसने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को चिह्नित किया। यह स्केच सुमन को पार्टी तक पहुंचने में मदद करेगा, जिससे वह सही दिशा में जा सके। यह दर्शाता है कि कैसे अच्छे संकेत और लैंडमार्क्स किसी व्यक्ति को नया स्थान खोजने में सहायक होते हैं। इस तरह के स्केच न केवल दिशा देने में मदद करते हैं, बल्कि लोगों के बीच संवाद, कम्युनिकेशन को भी सरल बनाते हैं। When Suman reached Raju's house, he asked Suman how she could locate his house. Suman said, I turned left from my house and then right from the school. I kept going straight, past the post office until I came to the hospital. There I turned right. Then I went past the market and kept going straight until I came to the church. I turned left from the church and went on until I reached the telephone exchange. Then I took the street opposite the telephone exchange and your house was the third one on the left. जब सुमन राजू के घर पहुंची, तो उसने सुमन से पूछा कि उसने उसके घर को कैसे खोजा। सुमन ने अपने रास्ते के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें उसने मुड़ने और जो लैंडमार्क उसने पार किए, उनके बारे में बताया। उसने अपने घर से बाएं मुड़कर स्कूल से दाएं मुड़ा, फिर पोस्ट ऑफिस के पास सीधे चलते हुए अस्पताल पहुंची, जहां उसने दाएं मुड़कर मार्केट को पार किया और चर्च तक सीधे गई। चर्च से बाएं मुड़कर उसने टेलीफोन एक्सचेंज तक गई। अंत में उसने टेलीफोन एक्सचेंज के विपरीत सड़क ली और राजू का घर बाईं और तीसरा था। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुमन ने राजू के घर पहुंचने के लिए एक स्पष्ट मार्ग का पालन किया, जिसमें उसने विभिन्न दिशा निर्देश और लैंडमार्क्स का उल्लेख किया। यह दिखाता है कि सही दिशा निर्देश और लैंडमार्क्स का ज्ञान किसी भी स्थान को खोजने में मदद कर सकता है। सुमन की यात्रा यह भी दर्शाती है कि कैसे लोग अपने अनुभव को साझा करके दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे उनके लिए नए स्थानों को खोजना आसान हो जाता है। Plans. A plan is detailed drawing of a small area. It may be of house, school, market or building. एक प्लान एक छोटे क्षेत्र स्मॉल एरिया का विस्तृत चित्रण डिटेल ड्राइंग है। यह एक घर, स्कूल, बाजार या भवन को दर्शा सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि योजनाएं एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्रण प्रदान करती हैं, जो उनकी संरचना और संगठन को स्पष्ट करती हैं। यह ज्ञान विशेष रूप से निर्माण, शहरी नियोजन और आंतरिक डिजाइन में महत्वपूर्ण है, जहां सटीकता और विवरण आवश्यक होते हैं। योजनाओं का उपयोग न केवल निर्माण के चरण में होता है, बल्कि यह लोगों को अपने चारों ओर के स्थानों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने में भी मदद करता है। When people make their houses, they need to get plans of the houses passed by the authorities. जब लोग अपने घर बनाते हैं, तो उन्हें घरों की योजनाओं को अधिकारियों, अथॉरिटीज
से मंजूर पास्ट करवाना होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घर निर्माण के लिए एक वैध योजना प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि घर निर्माण मानकों और स्थानीय नियमों के अनुरूप हो। अधिकारियों द्वारा योजना को मंजूरी देने से यह भी सुनिश्चित होता है कि घर सुरक्षित और पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान रखता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया संभावित विवादों को रोकने और पड़ोस में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। मैप्स। A map is a drawing of a large area. The area could be a town, a country or the world. एक मैप एक बड़े क्षेत्र, लार्ज एरिया का चित्रण, ड्राइंग है। यह क्षेत्र एक शहर, टाउन, एक देश, कंट्री या पूरे विश्व, वर्ल्ड का हो सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैप एक विशिष्ट तरीके से जानकारी प्रस्तुत करता है, जिससे हम बड़े क्षेत्रों को आसानी से समझ सकते हैं। यह भौगोलिक संरचनाओं, सड़कों और महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शाता है, जिससे यात्रा या स्थान खोजने में मदद मिलती है। शहर का मैप विशेष रूप से स्थानीय जगहों की पहचान करने और विभिन्न मार्गों को समझने में सहायक होता है। You already know what map of India looks like. Have you seen map of town? आपको पहले से ही भारत, इंडिया का मैप कैसा दिखता है, इसके बारे में पता है। क्या आपने कभी एक शहर का मैप देखा है? A map is different from a plan. We draw plans for small areas like house or colony. We draw maps for large areas like a town or a country. A book of maps is called an atlas. मैप एक प्लान से अलग होता है। हम छोटे क्षेत्रों के लिए जैसे कि घर, हाउस या कॉलोनी के लिए प्लान बनाते हैं, जबकि बड़े क्षेत्रों जैसे कि एक शहर, टाउन या देश, कंट्री के लिए हम मैप बनाते हैं। मैप्स की एक किताब, बुक ऑफ मैप्स, को एटलास कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैप और प्लान की उपयोगिता में भिन्नता होती है। जहां प्लान अधिकतर स्थानीय विवरणों को दर्शाते हैं, वहीं मैप बड़े भौगोलिक क्षेत्र का चित्रण करते हैं। एटलस एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो विभिन्न प्रकार के मैप्स को एकत्रित करता है, जिससे लोग आसानी से विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। A map is different from sketch too. A sketch is a rough drawing. It does not show the distance between two places or how far one place is from the other. A map is a more exact drawing. It tells you the distances between places. Scale on the map tells you how to find distances. For the map of a country, it may say that a distance of X centimeter on the map is actually 200 kilometers on the ground. नक्शा एक स्केच से अलग होता है। स्केच एक मोटा चित्र होता है जो दो स्थानों के बीच की दूरी या एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को नहीं दिखाता है। वहीं नक्शा एक अधिक सटीक चित्र होता है जो स्थानों के बीच की दूरी को बताता है। नक्शे पर एक स्केल होता है जो आपको दूरी खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, किसी देश के नक्शे पर यह लिखा हो सकता है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तव में जमीन पर 200 किलोमीटर है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नक्शे का ज्ञान यात्रा, भौगोलिक अध्ययन और स्थानों के संबंधों को समझने में अत्यधिक उपयोगी है। नक्शे का सही उपयोग हमें सही दिशा में जाने और स्थानों के बीच वास्तविक दूरी को समझने में मदद करता है। यह न केवल यात्रा के दौरान बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी दिशा निर्देशन में सहायक होता है। नक्शे में स्केल का होना इसे अधिक उपयोगी बनाता है, जिससे हम दूरी को सटीकता से माप सकते हैं और अपने यात्रा के कार्यक्रम को सही तरीके से बना सकते हैं।
Directions on a map. Maps also show the direction from one place to another. Sometimes there is an arrow to show the north, N. Once you know the north, you can find the other three directions. If there is no arrow, it means that the top of the map is the north. Then the bottom is the south. The right is the east and the left is the west. नक्शे पर दिशाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दिशा दिखाती हैं। कभी कभी नक्शे पर उत्तर N दिखाने के लिए एक तीर होता है। यदि आप उत्तर को जान लेते हैं, तो आप अन्य 3 दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। यदि नक्शे पर कोई तीर नहीं है, तो इसका मतलब है कि नक्शे का ऊपरी भाग उत्तर है, जबकि नीचे का भाग दक्षिण है। दाएं का भाग पूर्व है और बाएं का भाग पश्चिम है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नक्शे पर दिशाओं का ज्ञान यात्रा और स्थानों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस स्थान की ओर जाना है। नक्शे पर दिशाओं को पहचानने से हम यात्रा को और अधिक प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं और सही मार्ग चुन सकते हैं। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब हम नए स्थानों का अन्वेषण कर रहे होते हैं या जब हमें सही दिशा में जाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी आपातकालीन स्थिति में। इसलिए नक्शे पर दिशाओं को समझना हमें स्थानिक जागरूकता और दिशा निर्देशन में मदद करता है। To remember, there are 4 major directions: north, south, east and west. A sketch is a rough drawing of an area. A plan is detailed drawing of a small area. A map is a drawing of a large area. Signs and symbols are used to show landmarks. याद रखने के लिए 4 मुख्य दिशाएं हैं: उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट। एक स्केच एक क्षेत्र का एक मोटा चित्रण है। एक प्लान एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्रण है। एक मैप एक बड़े क्षेत्र का चित्रण है। लैंडमार्क दिखाने के लिए संकेत, साइंस और प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिशा, स्केच, प्लान, मैप और लैंडमार्क की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सभी तत्व हमें स्थानों को पहचानने और समझने में मदद करते हैं, चाहे वह किसी छोटे इलाके का विस्तृत विवरण हो या बड़े भूगोल का सामान्य चित्रण। यह जानकारी न केवल भौगोलिक अध्ययन में सहायक होती है, बल्कि दैनिक जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। To remember, there are 4 major directions: north, south, east and west. A sketch is a rough drawing of an area. A plan is detailed drawing of a small area. A map is a drawing of a large area. Signs and symbols are used to show landmarks. याद रखने के लिए 4 मुख्य दिशाएं हैं: उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट। एक स्केच एक क्षेत्र का एक मोटा चित्रण है। एक प्लान एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्रण है। एक मैप एक बड़े क्षेत्र का चित्रण है। लैंडमार्क दिखाने के लिए संकेत, साइंस और प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिशा, स्केच, प्लान, मैप और लैंडमार्क की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सभी तत्व हमें स्थानों को पहचानने और समझने में मदद करते हैं, चाहे वह किसी छोटे इलाके का विस्तृत विवरण हो या बड़े भूगोल का सामान्य चित्रण। यह जानकारी न केवल भौगोलिक अध्ययन में सहायक होती है,
बल्कि दैनिक जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। टू रिमेंबर, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. A sketch is a rough drawing of an area. A plan is detailed drawing of a small area. A map is a drawing of a large area. Signs and symbols are used to show landmarks. याद रखने के लिए 4 मुख्य दिशाएं हैं: उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट. एक स्केच एक क्षेत्र का एक मोटा चित्रण है. एक प्लान एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्रण है. एक मैप एक बड़े क्षेत्र का चित्रण है. लैंडमार्क दिखाने के लिए संकेत, साइंस और प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग किया जाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिशा, स्केच, प्लान, मैप और लैंडमार्क की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है. ये सभी तत्व हमें स्थानों को पहचानने और समझने में मदद करते हैं, चाहे वह किसी छोटे इलाके का विस्तृत विवरण हो या बड़े भूगोल का सामान्य चित्रण. यह जानकारी न केवल भौगोलिक अध्ययन में सहायक होती है, बल्कि दैनिक जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करती है. टू रिमेंबर, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. A sketch is a rough drawing of an area. A plan is detailed drawing of a small area. A map is a drawing of a large area. Signs and symbols are used to show landmarks. याद रखने के लिए 4 मुख्य दिशाएं हैं: उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट. एक स्केच एक क्षेत्र का एक मोटा चित्रण है. एक प्लान एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्रण है. एक मैप एक बड़े क्षेत्र का चित्रण है. लैंडमार्क दिखाने के लिए संकेत, साइंस और प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग किया जाता है. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिशा, स्केच, प्लान, मैप और लैंडमार्क की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है. ये सभी तत्व हमें स्थानों को पहचानने और समझने में मदद करते हैं, चाहे वह किसी छोटे इलाके का विस्तृत विवरण हो या बड़े भूगोल का सामान्य चित्रण. यह जानकारी न केवल भौगोलिक अध्ययन में सहायक होती है, बल्कि दैनिक जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करती है.